अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक है अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम बहुत मौज में है। आप समझ गए होंगे। अच्छा, सूरत ये है कि कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान का हर बंदा सियासी हो चुका है। आप एक चिंची वाले से भी थोड़ी सी बहस करें कि इमरान खान दुरुस्त है या नवाज शरीफ, तो वो उस पर रिक्शा रोक के घंटों बहस करता है कि नहीं जी फलां बंदा ठीक था, फलां ने अच्छा किया, इसने महंगाई ज़्यादा की, इसका ये, इसके जो है वहाँ पे अफेयर बड़े थे, दूसरे की करप्शन बड़ी थी। यानी हर बंदा इस सियासत पे घंटों बात करने को तैयार है। हर घर में सियासत पहुंच चुकी है। मियाँ बीवी सियासत पे बात कर रहे हैं, बच्चे सियासत पे, हर जगह पे सियासत हो रही है। लेकिन ये कैसे पहुंची? हर घर में जब सियासत पहुंच सकती है तो साइंसी मालूमात क्यों नहीं पहुंच सकती? अगर हमारा मीडिया जो कि दिन रात राग अलाप रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये होगा, फलां ठीक था, फलां ये इस्टेब्लिशमेंट, ये फलां दुरुस्त, फलां गलत, फलां जर्नल ने ये कर दिया, फलां गद्दार, फलां नहीं, तो ये सारी चीजें अब यानी अवाम जदे आम है। तो जद आम आम जो है, जबान जद आम, सॉरी। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे डेवलप हुई कि जब दिन रात टीवी चैनल्स पे यही राग अलापा जाएगा और हमारे जो एंकर्स हैं सारा दिन यही पे इसी पे बात कर रहे होंगे, तो मुल्क में तरक्की कहाँ से होगी? सियासत ही होगी फिर। तो आप खुद देखें कि अगर इसकी जगह पे ये सुबह शाम ऐसे प्रोग्राम दिखाएं कि फर्ज करें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ये प्रोजेक्ट हुआ है, फलां बंदे ने ये इन्वेंशन की है फलां मुल्क में, और तो वो एक हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी इसी लाइन पे लग जाएंगे। फिर वो सियासत नहीं, साइंस का इल्म हासिल करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनोवेशंस करेंगे और एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। अभी हमारे बच्चों को ये भी इल्म नहीं है कि हमने शुरू कहाँ से करना है, यानी कहां तक दुनिया पहुंच चुकी है और हमने अगर उससे आगे जाना है तो कहां से शुरू करें। इल्म ही नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि धरना कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है, रैली कहां से निकालनी है और हमने करप्शन कहां से करनी है और ये वो, क्योंकि इतनी ज्यादा इस पे बहस दिन रात होती है कि हमारे हर बच्चा जो है वो पॉलिटिशियन बन चुका है। अब वो दौर आ चुका है कि जब तक आप इन अलूम को अपने मीडिया चैनल्स पे आम नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। यानी कभी ये देखा है, मैं फिर पूछता रहता हूँ। मैंने एक किसान से पूछा, मैंने कहा गंदम शॉर्ट हो गई है और दूध भी शॉर्ट है, तो क्या करें? कहते मेरा काम थोड़ा ही है, गवर्नमेंट जाने चाहिए काम जाने। यानी इस पे वो बहस करने को उसको इल्म ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, कोई सोच नहीं, कोई प्रपोजल नहीं है। गवर्नमेंट जाने तो काम जाने। लेकिन अगर मैं उससे बात करता हूं कि ये बताओ कि मौलाना फजल रहमान की हुकूमत आनी चाहिए या नहीं, तो उस पर वो घंटों बहस कर लेगा। यानी हमने कल्चर ही इस तरह का बना दिया है। तो जब कल्चर ही ये होगा तो हमारे बच्चे सियासतदान तो बन जाएंगे, वो भी गंदी तरह के, तो साइंसदान कभी नहीं बनेंगे। तो अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है अगर आपने तरक्की करनी है। तो मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि मैं लोगों को इस ट्रैक पे चढ़ाऊं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग आ जाते हैं जो नहीं ना समझ होते हैं और उनकी सर से मेरी बात गुजर जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को मेरी बात, क्योंकि मैं बहुत सलीस और लोअर लेवल पे बात कर रहा होता हूँ आम जबान में, तो अब सूरत ये है, आप खुद देख लें कि पूरी जो दुनिया उठा के देख लें, हर मुल्क में, अफ्रीका जैसे मुल्कों में भी साइंटिफिक चैनल चलते हैं। आपके जितने टीवी पे चैनल आ रहे हैं उसमें साइंटिफिक, उसमें ज़रई, उसमें इंडस्ट्रियल चैनल, आईटी के चैनल कितने हैं? है ही कोई ना।
तो जब इस तरह के कोई चैनल ही नहीं है तो अवाम ने कहाँ से एजुकेट होना है, कैसे होना है, कल्चर कैसे डेवलप होगा, कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट अपने खातों में मसरूफ है और अपने नाम लिखवा रही है। आज एक जो चीज़ हमारे लिए वो हीरो होती है, कल वो जीरो हो जाती है। आज उसका सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, पता चलता है जी वो तो बड़ा करप्ट था। आज फलां जनरल ने वो किया और आज उसको सल्यूट हो रहा होता है और अगले दिन वो जीरो हो चुका होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से अवाम बाज आ जाए। इन जो पॉलिटिशियन है इनको करने दें, जो कुछ करना है करने दें। आप अपने बच्चों को साइंटिफिक चैनल दिखाएं। अभी ठीक है, हमारा मीडिया इससे बहुत दूर है कि वो इस तरह के प्रोग्राम दिखाए, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया तो है ना, उनको सोशल मीडिया पे साइंटिफिक चैनल दिखाएं और उसको आप कर सकते हैं कि भाई इसको फॉलो करो। बच्चे को फोर्स करें कि ऐसी वीडियो देखे, ना कि वो पॉलिटिशियन के देखें कि जी आज रैली निकलेगी और आज पुलिस आ गई और आज डंडे। यानी जब हम छोटे होते थे तो हमारे वालिदैन तो ये देखने ही देते थे। वो हमें एक पॉजिटिव एजुकेशन देते थे कि भाई नहीं, ये इनको ये गंदी सियासत या इस तरह की जो गाली गलौच है वो तो सुनने को ही नहीं मिलती थी। पॉलिटिशियन भी उस वक्त ऐसी बातें नहीं करते थे जैसी अब हो रही हैं। तो खैर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ और दिल कुड़ रहा है तो वो है, अब इंडिया में तकरीबन कोई, जो मैंने चैनल गिने हैं वो तकरीबन 32 के करीब चैनल ऐसे हैं जो साइंस पे बात करते हैं, जो प्योरली साइंस चैनल है। दो चार तो हमारे यहाँ भी दिखाए जाते हैं, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, वाइल्ड और इस तरह के। और आपने अगर देखना है तो DW चैनल एक है जर्मनी का, बहुत अच्छा चैनल है, कभी कभार पाकिस्तान में भी दिखाया जाता है। तो आप इसको देख लें, उसमें कुछ डिस्कवरीज और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। अब जो हमारे टीचर हजरात हैं, क्योंकि वो भी पोलिटिसाइज हो चुके हैं, साइंस पे तवज्जो ही कोई नहीं। लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं स्कूलों में, लेकिन ताले लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। इवन मैं जब पढ़ता था उस वक्त भी यही कल्चर था कि किताबें तो भरी पड़ी थी लाइब्रेरी में, लेकिन कभी किसी बच्चे को मैंने उसके अंदर जाते हुए नहीं देखा कि किताबें कहीं गुम ना हो जाए, कोई वर्क फाड़ा ना जाए या वो ज़ाया ना हो जाए। भाई वो हैं पढ़ने के लिए, जब वो पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो गई, तो फिर पढ़ाएंगे वो, फिर रद्दी के भाव बिक जाती हैं। तो इन चीज़ों को टीचर भी एक्सेस दें सबको कि वो अपने जो स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरियां हैं वो सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन करें, ताकि वो, और उनको अगर कोई बात समझ नहीं आती तो उनको समझाएं, बेसिक रूल समझाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि E = mc², जो आइंस्टाइन का फार्मूला था कि mass can be converted into energy and energy can be converted into mass। यानी इंसान लाइट की स्पीड पे जब जाएगा तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है लाइट में या एनर्जी में, और एनर्जी इकट्ठी करके तो एक बंदा बनाया जा सकता है, यूं कह लें आम जबान में। तो ये जो चीज़ है, इसी को अगर हम इस तरह की चीज़ें, एग्जाम्पल्स या इक्वेशन ही अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दें कि ये पॉसिबल है, लेकिन अभी हम उस जगह पे पहुंचे नहीं है, तो हो सकता है कल को पहुंच जाए। तो अपने बच्चों को इस राह पे लगाएं। बाकी जो है, मैं जैसे नीम ऑयल और ये ब्रिंजल ऑयल, ये मैंने अब डिस्कवरी की है। नीम ऑयल तो मेरी डिस्कवरी नहीं है, लेकिन बैंगन का ऑयल निकालना तो मेरी डिस्कवरी है। तो इन चीज़ों को मैं छोटी छोटी आवाम को दे रहा हूँ कि वो आके सीखें, ट्रेनिंग लें, और थोड़े से पैसों से, यानी 5,000 टोटल फीस रखता हूँ मैं 2 ट्रेनिंग की, ताकि मेरा मकसद उनको टेक्नोलॉजी देना है, मुफ्त नहीं देना कि उसकी कदर नहीं होती। तो थोड़े से पैसे लेके तो उनको मैं ट्रेंड करके भेज दूं मार्केट में। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि अगर हर बंदा थोड़ा सा ऑयल बैंगन से निकाल के अपने घर में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो हम जो इतने 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं वो रुक जाएगी। तो इसी तरीके से आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो आप लार्वा से अपनी फ्री रेंज पोल्ट्री को, जो हमने डिज़ाइन एक बनाया हुआ है, उसको फॉलो करें, अंडे और गोश्त फ्री हो जाएगा। हमें जो $4.5 बिलियन की पोल्ट्री अज्जा और जो डेयरी की फीड इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उससे हम बच सकते हैं। क्या 1990 से पहले टोटल पोल्ट्री जो है वो रूरल एरिया से नहीं आ रही थी?
ठीक है, आबादी बढ़ गई तो हम टेक्नोलॉजीज नहीं लेके आ सकते हैं। ये फ्री रेंज पोल्ट्री का लार्वा प्रोडक्शन का मैंने क्लास भी एक करवाई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर और इस तरह की चीज़ें तो वाफर हैं, तो गंदगी भी वाफर है। तो मक्खी जो है वो आपकी पोल्ट्री की फीड में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इस मक्खी को इस्तेमाल करें, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो आप मक्खी से अपनी चाहे 3,000 मुर्गी का फार्म बना लें, तो आपको थोड़ा सा लूसन लगाने की ज़रूरत होगी, और बाकी लार्वा तो बस, चाहे प्रोडक्शन उतनी नहीं आएगी जितनी हमारी कमर्शियल फीड से आती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस रिज्क से मौत अच्छी अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो अगर पैसे लगा के और नेक टू नेक जाके और लॉस कर लेना है कमर्शियल फीड खिला के, तो कई दफा फार्मर को लॉस हो जाता है। इधर तो लॉस का चांस ही नहीं होगा, फीड फ्री है, 80% तो एक्सपेंस है ही फीड पे। अब तो बल्कि 80 से भी अब आप चले गए, क्योंकि जब से डॉलर महंगा हुआ है तो अज़ा और महंगे हो गए। तो इन चीज़ों पे आप मेरे पास आएँ, सीखें, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो जो थोड़े से भी साइंटिफिक हैं या कुछ आइडियाज रखते हैं, वो मेरे पास आए, मेरे साथ डिस्कस करें, और हो सकता है मैं उनसे सीख लूं, वो मेरे से कम और मैं उनसे ज्यादा सीख लूं। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो आप मेरा साथ दें, आप मुझे इजाजत दें, और मेरी वीडियो को लोगों तक फैला दें। अगर नेशनल मीडिया ये काम नहीं कर रहा तो मैं तो कर रहा हूं ना, तो मेरा देखे देखी और लोग भी इस तरह के चैनल बना लेंगे, और साइंस पे बात जब शुरू हो जाएगी तो एक मैंने दिया जला दिया है, रोशनी फैलनी शुरू होगी, दिए से दिया जलता जाएगा। तो हमने इस कल्चर को खुद चेंज करना है, ना कि हमारा कोई और आके चेंज करेगा। क्या हमारा सिलेबस अमेरिका आके बनाएगा, या इंग्लैंड से बंदे आएंगे, या फ्रांस से बंदे आएंगे जो हमें साइंटिफिक करेंगे? हमें खुद होना है। और जो मेरी एज के बंदे हैं या इससे सीनियर या जूनियर कुछ, यानी जो ज़रा सीनियर हो चुके हैं, वो ये कल्चर जो है अपने बच्चों को दें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को। तो मेरे चैनल को चले और कुछ नहीं कर सकते तो इसको फॉरवर्ड कर दें, ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच जाए। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।